नमस्कार। आज हम एक विशेष ग्रंथ गरुड़ पुराण के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर गहराई से विचार करेंगे। हमारा ध्यान विशेष रूप से पितृदोष निवारण और पूर्वज सम्मान से जुड़े विषयों पर रहेगा, जैसा कि हमारे लिए उपलब्ध सामग्री में वर्णित है। जी। गरुड़ पुराण वैष्णव पुराणों में एक अहम स्थान रखता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें मृत्यु के बाद जीवन, परलोक की यात्रा और विशेष रूप से पितरों की शांति और श्राद्ध कर्म की महत्ता पर विस्तार से चर्चा मिलती है। सही कहा। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण से ही पितृदोष, श्राद्ध और तर्पण जैसी अवधारणाओं को समझें। जी, ये जरूरी है। मतलब कोई बाहरी व्याख्या या आधुनिक विचारों को शामिल किए बिना। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर गरुड़ पुराण के अनुसार यह पितृदोष वास्तव में है क्या? बिल्कुल। देखिए, गरुड़ पुराण के विषय में बहुत स्पष्ट है। इस ग्रंथ में पितृदोष को पूर्वजों की आत्मा की अतृप्ति की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। अतृप्ति? हाँ, अतृप्ति कहा गया है। जब पूर्वजों की आत्मा अतृप्त रहती है, उनके संस्कार अधूरे रह जाते हैं या उनके वंशज उनका अनादर करते हैं, तो वे असंतुष्ट होकर अपने वंश में रोग, अशांति और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष का नाम दिया गया है। अच्छा। हाँ, और ये समझना जरूरी है, किसी बाहरी शक्ति का श्राप नहीं, बल्कि परिवार के भीतर पीढ़ियों के बीच एक असंतुलन का संकेत माना गया है, जो पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं या कहिए असंतोष से पैदा होता है। अच्छा, तो ये मूल रूप से पूर्वजों के असंतोष का प्रकटीकरण है। ये बात मन में जिज्ञासा जगाती है कि आखिर गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनसे पूर्वज अतृप्त या असंतुष्ट हो जाते हैं? मतलब किन कारणों से ये पितृदोष उत्पन्न होता है? गरुड़ पुराण इस पर विस्तार से प्रकाश डालता है। कई कारण गिनाए गए हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण है अधूरा संस्कार। अधूरा संस्कार? हाँ, यानी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार न हुआ हो या उसके निमित्त आवश्यक पिंडदान और श्राद्ध कर्म न किए गए हों, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अच्छा, और क्या कारण बताए गए हैं? संस्कारों के अलावा भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जैसे? यदि किसी की मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य अप्राकृतिक तरीके से कम आयु में हो जाती है, तो ऐसी आत्माएं अतृप्त अवस्था में भटक सकती हैं, क्योंकि उनकी जीवन यात्रा एक तरह से अधूरी रह गई। गरुड़ पुराण मानता है कि ऐसी आत्माएं अपने वंशजों से शांति और मुक्ति की अपेक्षा रखती हैं। ये तो मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां हुई। क्या जीवित रहते हुए किए गए कर्मों का भी कोई प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से। गरुड़ पुराण इस बात पर बहुत जोर देता है। तीसरा कारण है पूर्वजों का अपमान। हाँ, और यहाँ सिर्फ दिवंगत पूर्वजों की बात नहीं है। अगर किसी ने अपने जीवन काल में अपने माता पिता, गुरुजनों, किसी ज्ञानी ब्राह्मण या यहाँ तक कि गौ का अपमान किया हो, उन्हें कष्ट पहुंचाया हो, तो यह भी पितृदोष का एक बड़ा कारण बनता है। जी, यह दर्शाता है कि जीवित रहते हुए हमारा आचरण कितना महत्वपूर्ण है। यानी आदर और सम्मान का भाव बहुत जरूरी है। और कोई कारण? चौथा कारण है श्राद्ध की उपेक्षा। श्राद्ध की उपेक्षा मतलब? गरुड़ पुराण में पितरों के निमित्त नियमित रूप से जल यानी तर्पण और अन्न अर्पित करने का विधान बताया गया है, विशेषकर पितृपक्ष और अमावस्या जैसे अवसरों पर। यदि वंशज इन कर्मों की उपेक्षा करते हैं, पितरों का स्मरण नहीं करते, तो पितर अतृप्त और अप्रसन्न होते हैं। और एक कारण जो शायद कुछ लोगों को चौंका सकता है, वो कौन सा है? हाँ, वो है वंशजों का पापाचारण। वंशजों का मतलब वर्तमान पीढ़ी का? जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि वर्तमान पीढ़ी के लोग भी अनुचित या अधार्मिक कार्यों में लिप्त हैं, जैसे नशा करना, दूसरों को सताना या धर्म विरुद्ध आचरण करना, तो इससे भी उनके पूर्वज दुखी और अप्रसन्न होते हैं। अरे हाँ, ये एक तरह से पीढ़ियों के बीच कर्मों के गहरे संबंध को उजागर करता है कि वर्तमान के कर्म भी अतीत की आत्माओं को प्रभावित कर सकते हैं। ये वाकई बहुत गहरा विचार है कि कैसे पीढ़ियों का आचरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर किसी परिवार में पितृदोष है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार इसके क्या लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं?
कैसे पता चले कि पितर अप्रसन्न है? गरुड़ पुराण इस बारे में भी स्पष्ट संकेत देता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब पितर अतृप्त होते हैं तो परिवार में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं और लक्षण उभरने लगते हैं। जैसे निरंतर बीमारी, परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, इलाज के बावजूद पूरी तरह स्वस्थ ना हो पाना। फिर संतान संबंधी बाधाएं, संतान प्राप्ति में कठिनाई होना, गर्भपात होना या संतान का अविकसित होना या हमेशा रोगी रहना। ये तो काफी गंभीर है। हाँ, फिर वैवाहिक जीवन में कलह, पति पत्नी के बीच बिना वजह तनाव, झगड़े और अशांति का माहौल बना रहना। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं, मेहनत के बावजूद धन का न टिकना, अनावश्यक खर्चों का बढ़ना, कर्ज का बोझ बढ़ना या व्यवसाय में लगातार नुकसान होना। और पारिवारिक कलेश भी, घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी, छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े होना, घर का माहौल तनावपूर्ण रहना। ये तो जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करने वाले लक्षण हैं। क्या कोई और विशिष्ट संकेत भी बताया गया है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण संकेत का उल्लेख मिलता है, स्वप्न संकेत। स्वप्न? कैसे स्वप्न? गरुड़ पुराण कहता है कि पितृ दोष होने पर व्यक्ति को बार बार अपने पूर्वजों के स्वप्न आ सकते हैं, जिसमें वे दुखी, पीड़ित या कुछ मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा स्वप्न में बार बार पानी, नदी या सर्प आदि का दिखना भी पितरों की अतृप्ति का संकेत माना गया है। ये स्वप्न एक तरह से पितरों द्वारा अपनी स्थिति बताने या सहायता मांगने का प्रयास हो सकते हैं। ये लक्षण तो काफी गंभीर लगते हैं और जीवन में बड़ी उथल-पुथल मचा सकते हैं। क्या गरुड़ पुराण इन्हें केवल पारिवारिक या कर्म आधारित मानता है या ज्योतिष शास्त्र से भी कोई संबंध जोड़ता है? हाँ, गरुड़ पुराण के ज्योतिषीय खंड में इसका संबंध ग्रहों की स्थिति से भी जोड़ा गया है। ये बताया गया है कि जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रह योग पितृदोष की ओर इशारा कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे जब कुंडली में सूर्य, जो पिता और आत्मा का कारक है, वो राहु से पीड़ित होता है। राहु एक छाया ग्रह है जिसे बाधा कारक माना जाता है। तो इसे पिता पक्ष से संबंधित पितृदोष का संकेत माना जाता है। और माता के पक्ष से? इसी तरह जब चंद्रमा, जो माता और मन का कारक है, वो केतु से पीड़ित हो, केतु भी एक छाया ग्रह है, तो ये मातृपक्ष यानी ननिहाल की ओर से पितृदोष का संकेत हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा के अलावा भी कोई ज्योतिषीय संकेत हैं? हाँ, कुंडली के कुछ भावों का भी महत्व बताया गया है। नवम भाव, जिसे भाग्य, धर्म और पूर्वजों का भाव मानते हैं जी। और पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा और पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी इन भावों पर क्रूर या पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, इनकी दृष्टि हो या वे इन भावों में स्थित हों तो इसे भी पूर्वजों की अप्रसन्नता का ज्योतिषीय संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ज्योतिषीय विश्लेषण को भी पितरों की स्थिति और उनके आशीर्वाद से जोड़ा गया है। ये दिलचस्प है कि कैसे कर्म, आचरण और ज्योतिषीय संकेतों को एक साथ जोड़कर देखा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या गरुड़ पुराण सिर्फ समस्या, कारण और लक्षण बताकर रुक जाता है या इन दोषों के निवारण के उपाय भी सुझाता है? नहीं, गरुड़ पुराण केवल समस्या का निदान ही नहीं करता, बल्कि उसके समाधान के लिए विस्तृत उपाय भी बताता है। इसका उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करना है। अच्छा। पितरों की शांति और तृप्ति के लिए और परिणाम स्वरूप परिवार में सुख शांति लाने के लिए कई कर्मकांड और आचरण सुझाए गए हैं। वो कौन से उपाय हैं, कृपया विस्तार से बताएं। सबसे प्रमुख और आवश्यक उपाय है श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध और तर्पण? हाँ, गरुड़ पुराण में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्राद्ध कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान हर महीने की अमावस्या तिथि को और संक्रांति पर पितरों के निमित्त जल यानी तर्पण और अन्न अर्पित करना अनिवार्य बताया गया है। माना जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति और ऊर्जा मिलती है। श्राद्ध और तर्पण के अलावा और क्या उपाय हैं? दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है पिंडदान। पिंडदान? जी। शरीर छूटने के बाद आत्मा की सद्गति के लिए पिंडदान आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया, प्रयागराज, काशी जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर पितरों के निमित्त पिंडदान करना विशेष फलदायी होता है। इससे उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, और दान पुण्य का भी कोई महत्व बताया गया है? हाँ,
दान का विशेष महत्व है। सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें अन्न, जल, वस्त्र, छाता, जूते और यथाशक्ति दक्षिणा दान करना, ये सब पितरों को प्रसन्न करता है। और गौ सेवा? बिल्कुल, गौ सेवा का भी विधान है। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, इसलिए गाय को हरा चारा खिलाना, उसकी सेवा करना भी पितृ दोष शांति में सहायक माना गया है। क्या किसी विशेष पेड़ या मंत्र का भी उल्लेख है इसमें? बिल्कुल, पीपल वृक्ष की पूजा का भी उल्लेख है। पीपल के पेड़ को दैवीय और पितरों का वास स्थान माना जाता है। विशेषकर शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना शुभ माना गया है। और मंत्र? हाँ, साथ ही पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना भी एक प्रभावी उपाय बताया गया है। मंत्र है ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। अच्छा। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक नियमित जाप करने से पितरों तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है और उन्हें शांति मिलती है। ये तो हुए कर्मकांड और पूजा पाठ से जुड़े उपाय। क्या आचरण से जुड़ा कोई उपाय भी है, मतलब हमारे व्यवहार से जुड़ा? हाँ, और शायद सबसे आधारभूत उपाय वही है। गरुड़ पुराण बार बार इस बात पर बल देता है, पूर्वजों का स्मरण और सम्मान। और इसका अर्थ केवल दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध करना ही नहीं, बल्कि अपने जीवित माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य बुजुर्गों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, उनका आदर करना, उनकी सलाह मानना भी शामिल है। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि पितरों का सम्मान केवल मृत्यु के बाद का कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आदर और सेवा का ये भाव ही पितरों को सच्ची प्रसन्नता देता है। तो ये एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें कर्मकांड, दान, सेवा और नैतिक आचरण सभी शामिल हैं। इस सब विश्लेषण के बाद गरुड़ पुराण का अंतिम निष्कर्ष या सार क्या है? वो पितृदोष और पूर्वज सम्मान के बारे में अंतिम संदेश क्या देता है? गरुड़ पुराण का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट और सीधा है। वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को उजागर करता है। एक और ग्रंथ कहता है, जो मनुष्य पितरों का सम्मान करता है, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण करता है, वह स्वयं, उसका वंश और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान प्राप्त करती हैं। हाँ, ये तो आशीर्वाद वाली बात हुई। बिल्कुल, यह पूर्वजों के आशीर्वाद के महत्व को रेखांकित करता है। और दूसरी ओर, अगर कोई उपेक्षा करे तो? दूसरी ओर, वह चेतावनी भी देता है, जो पितरों की उपेक्षा करता है, उनका अनादर करता है या श्राद्ध कर्म नहीं करता, उसके घर में सुख, शांति, धन और संतान का धीरे धीरे नाश हो जाता है। उसे निरंतर कष्ट और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये उपेक्षा के गंभीर परिणामों की ओर इशारा करता है। तो अंतिम संदेश क्या माना जाए, मतलब निचोड़ क्या है? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि पितृदोष कोई ऐसा श्राप नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये वास्तव में पूर्वजों द्वारा भेजा गया एक संकेत है। संकेत? हाँ, संकेत कि वो अतृप्त हैं, उन्हें शांति और सम्मान की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और सेवा कर्म ही उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। जब पितर शांत और तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में स्वतः ही सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह पीढ़ियों के बीच एक निरंतर चलने वाला संबंध और जिम्मेदारी का चक्र है। तो हमने देखा कि गरुड़ पुराण, जैसा कि हमारे स्रोतों में प्रस्तुत है, पितृदोष को पूर्वजों की अतृप्ति के एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में देखता है। यह बताता है कि कैसे उनके जीवन के अंत की परिस्थितियां, अधूरे संस्कार और वंशजों का व्यवहार उनकी परलोक यात्रा और शांति को प्रभावित कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। साथ ही यह ग्रंथ पूरी स्पष्टता से निवारण के मार्ग भी दिखाता है, जिसमें श्रद्धा, कर्मकांड, दान, सेवा और सबसे बढ़कर सम्मान का भाव निहित है। यह पूरी चर्चा वास्तव में पीढ़ियों के बीच मौजूद एक अदृश्य लेकिन गहरे संबंध और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी पर सोचने को विवश करती है। बिल्कुल। गरुड़ पुराण अपने विशिष्ट विधानों और अनुष्ठानों के माध्यम से पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति सुनिश्चित करने पर अत्यधिक बल देता है। ये सब जानने के बाद श्रोताओं के लिए विचार करने हेतु एक बात यह हो सकती है,
आज के इस बदलते दौर में इन निर्धारित धार्मिक अनुष्ठानों और मान्यताओं से थोड़ा परे हटकर सोचें तो हम अपनी पिछली पीढ़ियों की विरासत, उनके संघर्ष, उनके अनुभव, उनके ज्ञान और उनके योगदान का सम्मान आज के जीवन में कैसे कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के और कौन से समकालीन तरीके हो सकते हैं जो हमारे आज के जीवन और मूल्यों से मेल खाते हों, और फिर भी उस सम्मान और स्मरण के मूल भाव को जीवित रखें जिसकी बात गरुड़ पुराण करता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।